बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल है और दिन है जुमे का। आज इमरान खान ने एक और महाज खोलने का फैसला कर लिया है। इमरान खान जो इससे पहले मैं आपको ये खबर देता रहा कि इमरान खान अपनी पार्टी को बारहा कह चुके हैं, दर्जनों बार कह चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ क़ुव्वतों ने, मुख्तलिफ इदारों ने जो कुछ भी किया है हमारे ख़िलाफ़ वो बज़रिया जस्टिस काजी फाइज ईसा किया है। इमरान खान ने पार्टी को बहुत कहा कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव बढ़ाएं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के मेन लोग जिसमें मेन जो दो नाम हैं उमर अयूब साहब और दूसरा नाम है हामिद खान साहब, इन दोनों का हमें बिल्कुल काजी फाइज ईसा साहब पर कोई फोकस नज़र नहीं आता और लगता यह है कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की खामोश सहूलतकारी कर रहे हैं। क्योंकि जिन दिनों में मैं इसलिए सॉरी मुझे हवाला देना पड़ता है कि बताना मकसद ये नहीं होता कि मैं एतकाफ़ में था, मैं सिर्फ इसलिए हवाला देता हूँ कि उस वक्त मैं बात नहीं कर सका था और उस वक्त की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुझे अब मिली कि क्या हुआ। मुझे पता चला कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जो नई मैदर पंजोता हैं और यंग वकला हैं PTI के, उन्होंने ये कहा कि हमने मार्च करना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। उन्होंने जो मकामी MNAs हैं या जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, इन सबको कहा और आमिर मुग़ल साहब ने कहा कि ठीक है, उन्होंने तैयारियां भी की, लेकिन एंड टाइम पर यह कहकर वो कैंसिल कर दिया गया प्लान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो मार्च करना था कि उमर अयूब साहब ने रोक दिया है। तो अब ये समझ नहीं आती कि उमर अयूब साहब किसके साथ हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे और अगर इमरान खान तक दुरुस्त बातें पहुँचती हैं तो उस दिन से ही उमर अयूब साहब तो वैसे ही खुदे लाइन लग जाएंगे, जिनका पता नहीं वो किसके साथ हैं और किसकी तरफ से खेल रहे हैं। तो अब जब शायद इमरान खान साहब ने देखा है कि पार्टी नहीं कर रही तो इमरान खान ने खुद ख़त लिखने का फैसला किया है। और मसला ये कि पार्टी के कई लोग बात कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब पर शुएब शाहीन साहब भी कर रहे हैं, साथ नई मैदर पंजोता वगैरह कर रहे हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है कि मेन इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर उमर अयूब साहब हैं या बैरिस्टर गौहर साहब हैं। तो उमर अयूब साहब ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर भी हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार भी बनाया गया, इतनी इमरान खान ने इज़्ज़त दी, लेकिन समझ नहीं आती कि क्या उनके मामलात हैं। अब शुएब शाहीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके शुरू में तो खैर उन्होंने बात की है, बात फारूक और हसन न्याज़ी साहब के हवाले से बहुत खौफनाक बात की है। और हसन न्याज़ी साहब की वालदा मोहतरमा जो हैं उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अफसरदा थी, बड़ी तकलीफ, ज़ाहिर एक माँ जैसे होती है वैसे वो बड़ी जुर्रत वाली हैं, बड़ी बहादुर खातून हैं। इमरान खान अपने भाई के हर केस पर पहुँचती हैं, लेकिन अपने बेटे के ऊपर बात करते हुए वो ज़ाहिर है उनकी आवाज़ में वो दुख और तकलीफ़ महसूस हो रही थी। गो कि उन्होंने यही शो कराया कि वो और हैं भी मजबूत आसाब की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उनकी आवाज़ से नज़र आ रहा था कि एक माँ है, ज़ाहिर है माँ के लिए कंसर्न है अपना जवान बेटा, बहादुर बेटा, खूबसूरत बेटा, और सारी माएँ बेचारी तकलीफ़ में हैं जिनके बच्चे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं। तो यहाँ पे ये भी बता दूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा जो बात कर रही हैं वो खदीजा शाह साहबा बात कर रही हैं, खदीजा शाह नहीं, खदीजा सिद्दीकी जो वकील हैं वो सबसे ज़्यादा बात कर रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाली फैमिलीज़ के हवाले से। और हैदर मजीद साहब जो हैं उनके भाई बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और ये हैं जो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और ट्विटर पे अगर आप बात करें तो मेन तो खदीजा सिद्दीकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बात करती हैं। आप उनके ट्विटर को अगर फॉलो करें और विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा आवाज़ वो उठा रही हैं, उनके अलावा कोई उस तरह से बात नहीं कर रहा। लेकिन आगे बताया है शुएब शाहीन साहब ने, इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखने का फैसला किया और खत में क्या होगा मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ गई हैं, मुकम्मल तफसीलात भी बताई हैं। और शुएब शाहीन साहब ने वो पढ़ा है उनके डायरी के ऊपर पॉइंट्स वाइज। इसका मतलब यह है, क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने बताया था कि इमरान खान साहब जब आते हैं तो इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर कई पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। इमरान खान साहब अगर बताते हैं कि ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो, ये हाईलाइट करो, ये हाईलाइट करो, इस चीज़ पे बात करो, ये सारी बातें और हदायत इमरान खान साहब देते हैं। अब जरा सुनाता हूँ मैं आपको, ये मैं आपको लिख के भी बता सकता था शुएब शाहीन साहब ने क्या कहा है, लेकिन उनकी ज़बानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। हसन न्याज़ी साहब, बात फारूक साहब के हवाले से इमरान खान साहब को क्या बताया गया, इमरान खान साहब ने क्या कहा, और आगे चल के काजी फाइज ईसा के लेटर के हवाले से भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हमारी। आज केस के हवाले से भी जो डिस्कशन है मुख्तसर सा मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करूँ। आज उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन थी और हमारा पार्टी का भी कंसर्न है, मियाँ इबाद फारूक साहब जिनका एक बेटा भी पिछले साल शहीद हुआ और उसने जिस तरीक़े से उसको मिलिट्री इवन उनकी मुलाकात नहीं करने दी, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल उनका हुआ है उसको, और उसको इतना तंग किया, उसने अपने आप को शीशे के साथ मारने की कोशिश की, जिस पे हसन न्याज़ी ने भी कुछ शोर मचाया, मगर उन लोगों दोनों को उठा के ले गए और जेल से गायब कर दिया। तो ये जो तर्ज़ अमल, ये जो तरीक़ाकार है,
یہ کسی سویلائز سوسائٹی میں یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ جنگل میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی شخص زخمی ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو کہ وہاں جنگل کا بادشاہ اپنی رعایا کے بارے میں بھی اس طرح بے حس نہیں ہوتا جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پاکستان کو جنگل بنا دیا گیا ہے اور جنگل کا ایک ہی بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے اپنے وائسرائے کے ذریعے امور مملکت انجام دہی کرنے شروع کر دیے ہیں. مگر بادشاہوں کے اور جنگلوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. اس افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج پاکستان کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور انصاف سے بالا قسم کا معاشرہ اور ملک بنا دیا گیا ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. کیسے کوئی انویسٹمنٹ لا سکتا ہے جس ملک میں رول آف لا نہ ہو، جس ملک میں قانون اور انصاف اور آئین کی بالادستی نہ ہو؟ تو اس وہاں آپ کی انویسٹمنٹ ضائع جائے گی. اور آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا بیک بون ہے انویسٹمنٹ کرنے والا، وہ ہے آپ کا اوورسیز. آپ کے اوپر کس طرح ٹرسٹ کرے گا کہ جب آپ اس ملک میں اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں، ان کی چادر چاردیواری کی پامالی کریں، ان کے بچوں کو اٹھائیں اور ان کے خواتین کے ساتھ ظلم و تشدد کریں. اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ صریحاً زیادتی اور ناانصافی ہے. اب یہ پہلا جو پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب نے سب کو کہا ہے کہ آپ جنگل کی قانون کی بات کریں، آپ جنگل کے بادشاہ کی بات کریں، لیکن زبیر علی خان جو ہمارے دوست ہیں رپورٹر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے ہر پریس کانفرنس میں آپ کو جنگل کے قانون کی بات اور جنگل کے بادشاہ کی بات سنائی دے گی. میں نے کہا آپ جو خیال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ جو باہر ہے ان میں سے 80-90% کمپرومائز ہیں. تو شعیب شاہین صاحب نے تو بات کر دی ہے، آپ باقیوں کی دیکھتے ہیں کہ اس کی پریس کانفرنس میں یہ گفتگو ہوتی ہے نہیں ہوتی. آگے سنیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر پوری چارج شیٹ اور عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بتایا گیا. اس سے آگے چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے خط لکھنا ہے، انشاءاللہ آج چلا جائے گا، جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سارا پاکستان اس بات پہ ایک گفت و شنید کر رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا یہ جو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈال کے ہمارے مینڈیٹ پہ، وہ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان کی ان خدمات کے سلے میں جو خدمات پچھلا 1 سال انہوں نے دی ہے. پچھلے سال الیکشنز کے لیے انہیں سینئر پیونی جج تھے جو کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز صاحب، انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے وہ آرڈرز پاس کیے کہ جس پہ کہا ہے کہ یہ کیسز نہ سنے جائیں. مگر اس سب کچھ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلے کا نشان ہم سے رات کی تاریکی میں چھین لیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا. صرف ہمارے ساتھ نہیں، یہ پاکستان کی 70% آبادی کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی اور انہوں نے پارٹی کے آئین کو پاکستان کے آئین سے بالا تر کر دیا.